प्यारे छात्र छात्राओं, आज की वीडियो में हम एक बहुत चैलेंजिंग क्वेश्चन कर रहे हैं। इसको करने के बाद चाहे वो एग्ज़ाम में आता है या नहीं आता है, तब भी आपको एक फुल कॉन्फिडेंस आएगा, आत्मविश्वास में वृद्धि होगी आपकी कि हमने एक बहुत अच्छे क्वेश्चन को किया है आज। और ये क्वेश्चन बहुत कम बच्चे जानते हैं और करते भी हैं, क्योंकि जब क्लास में बताते हैं तो निश्चित रूप से आपको उबाऊ लगता है कि ऐसा क्यों। मैं आपको विथ रीज़न ऐसा क्यों इसका जवाब भी दूंगा कि ये मेज़रमेंट आपका रूट 9.3 को क्यों व्यक्त कर सकता है। और इसके बाद आप 9.3 नहीं, 3.2, 4.7, 9.1, 1.9 किसी भी नंबर को आप नंबर लाइन पर शो कर पाएंगे इस वीडियो को देखने के बाद। तो ठीक है, जब भी आपको कोई ऐसा नंबर आता है तो सबसे पहला काम तो आपको क्या करना है, इसमें जो नंबर आपको दे रखा है उसके बराबर स्केल की मदद लेकर के, ये देखिए आप सबसे पहला काम स्केल की मदद लेकर के और 9.3 का आप इसमें लाइन खींचेंगे। मान लिया जाए मैंने एक ए बी लाइन खींची जो कितने को शो कर रही है, 9.3 को। ये 9.3, इसको मैं थोड़ी देर के लिए 9.3 को x लिख रहा हूँ, ठीक है। यानी 9.3 है बट इसको मैं अभी x लिख रहा हूँ, या यूँ कहें कि ये x है और x ही आपका कितना है, 9.3 है, ठीक है। इसके बाद में आपको क्या करना है, इस B पॉइंट पर स्केल को रख करके 1 सेंटीमीटर का और एक लाइन खींचना, 1 सेंटीमीटर। ये C पॉइंट हो जाएगा, ये कितना हो गया आपका 1। यानी यहाँ से लगा करके तो यहाँ तक फिर से वो 1 सेंटीमीटर का लाइन खींचा। यानी अगर हम कहें तो A से लगा करके C तक 9.3 + 1 10.3 हो गया है, ठीक है। पहला काम तो आपको जितना दे रखा उतना मेजरमेंट का एक लाइन खींचना है, रेखाखंड खींचना है। उसके बाद में 1 सेंटीमीटर की ही वृद्धि करना है। अब आपके मन में प्रश्न आएगा 1 सेंटीमीटर वृद्धि क्यों कर रहे हैं, इसका जवाब आपको आखिरी में मिलेगा। यही मैंने बताया कि क्लास में आपको बताते हैं कि ऐसे ऐसे करना है, बट हो सकता है कि आपके मन में कोई क्वेरी रह गई हो कि सर इसके बाद हम कोई समझ में नहीं आया, तो आप आराम से समझें, ठीक है। इसके बाद में आपको क्या करना है, AC का लंब समद्विभाजक खींचना है, मतलब बाइसेक्टर खींचना है। तो बाइसेक्टर आप कैसे खींचते हैं, उससे कंपास से, यानी कि प्रकार की मदद लेकर के, यूँ समझे कि आप ये पेंसिल वाला पार्ट है मेरा और ये नोक वाला पार्ट है। तो आप जब भी किसी भी लाइन को अर्धक खींचते हैं तो फुल खोल लेते हैं उसको, और मोर देन हाफ यानी आधे से अधिक खोलते हैं। तो इस प्रकार से आधे से अधिक खोला है पेंसिल है और ये नोक वाला पार्ट यहाँ रखना है। एक बार आप इसको आधे से अधिक खोल करके एक बार यहाँ काटेंगे चाप ऊपर और एक बार नीचे चाप काटेंगे। इसी प्रकार से यही वाला आपको नोक यहाँ रख करके एक बार ऐसे और एक बार ऐसे चाप काट देना है और इसको मिला दीजिए, ठीक है। इस प्रकार से कुछ भी नाम दे सकते हैं आप, मान लिया जाए ABC, तो ये मैंने DE पार्ट दे दिया। और इस प्रकार एक कटान बिंदु प्राप्त होगा, इसको मैं ले लेता हूँ O। अभी तक क्लियर, ठीक है। इसके बाद में आप OA के बराबर त्रिज्या लेकर के और O को केंद्र लेकर के, मतलब इस तीखी नोक को आपको O को केंद्र मान करके और OA के बराबर त्रिज्या लेकर के जो आपने अभी ये बाइसेक्टर खींचा था, इससे एक वृत्त बना दें। तो निश्चित रूप से इस प्रकार से एक अर्धवृत्त का आकार प्राप्त होगा जो AC को मिलाएगा, ठीक है। इतना मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद का आपको क्या करना है, जो बिंदु B प्राप्त हुआ था उस पर आप चांदे की सहायता से, मीन्स D की सहायता से 90 का एंगल बना लें। यानी कि एक परपेंडिकुलर खींचना है, चांदे की भी सहायता ले सकते हैं आप और प्रकार से भी खींच सकते हैं, जैसा आपको अच्छा लगे। यहाँ पर 90 का एंगल, चांदा आपको पता ही है इस प्रकार से होता है और यहाँ 90 एंगल होता है। तो यहाँ रख करके आप जब 90 का एंगल बनाएंगे तो इस लाइन को कहाँ तक बढ़ाएंगे, जब तक आपको ये इस अर्धवृत्त को काटता नहीं है। मान लिया जाए इसको मैं दे देता हूँ P पॉइंट, ठीक है। इस प्रकार से P पॉइंट प्राप्त हो गया। अब इसके बाद में आपको O से P को मिला देना है। यहाँ पर एक बात समझ में आ रही होगी आपको कि OA जो है वो OP के बराबर है और साथ में OC भी बराबर है। OA, OP और OC तीनों ही पार्ट बराबर। क्यों? क्योंकि यह केंद्र है तो ये त्रिज्या हुई, ये भी त्रिज्या हुई, ये भी त्रिज्या हुई, ठीक है। यही बातें आपको मैं समझा रहा हूँ। अब अभी फिर से बात करते, ये पूरा यहाँ से ला करके यहाँ लाइन X था, तो यहाँ तक कितना हो गया है आपका। यहाँ से अगर मैं बात करता हूँ तो कंप्लीट नंबर हो गया आपका, कंप्लीट AC हो गया x+1। और अगर AC x+1 है तो OA कितना हो गया, x+1/2। इस प्रकार से जो OC है, OC भी कितना हो गया, x+1/2। और BC कितना आपका 1 है। और इसलिए अगर OB की बात करें
OB चाहिए आपको, OB के बराबर प्राप्त करना हो तो OC में से अगर BC को माइनस कर लेते हैं, OC माइनस BC दैट इज OB, तो OB प्राप्त करने के लिए इस पूरी लाइन में से, पूरी लाइन मैंने पहले ही बता रखी है कि ये जो पार्ट है आपका ये x प्लस 1/2 है। x प्लस 1/2 कौन सा पार्ट है, यहाँ से ला करके तो यहाँ तक का, तो x प्लस 1/2 में से अगर 1 माइनस करेंगे, x प्लस 1/2 माइनस 1, तो ये बचेगा आपका LCM 2 और ये 2 तो x माइनस 1, यानी जो OB होगा वो x माइनस 1/2 आएगा। OP ही आपका किसके बराबर होगा, OC के बराबर, तो जो OP है वो OC के बराबर है और OC ही आपका OA के बराबर है, मीन्स इसको मैं लिख सकता हूँ x प्लस 1/2। ठीक है, अब आप बोले सर ये x कहाँ से आ गया, हम तो √9.3 का वैल्यू शो कर रहे हैं। अब यही तो बात आपको समझने की है, इसी को आपको समझा रहा हूँ मैं। अब आप देखेंगे कि मैं PB को प्राप्त करूंगा और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि परपेंडिकुलर यानी कि लंब खींचा था, इसलिए ये जो त्रिभुज है ये अपने आप में एक समकोण त्रिभुज है। तो मैं समकोण त्रिभुज OPB में पाइथागोरस थ्योरम से अगर यूज़ करते हैं तो आप जानते हैं कर्ण आपको दिख रहा है, OP का स्क्वायर बराबर एक भुजा है OB का स्क्वायर, दूसरी भुजा है PB का स्क्वायर। OP का स्क्वायर आपके पास है x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। इस प्रकार से OB का वैल्यू है x माइनस 1/2 का स्क्वायर और प्लस PB का स्क्वायर मुझे प्राप्त करना है। तो यहाँ पर इसको इधर शिफ्ट कर देंगे तो PB का स्क्वायर हो जाएगा x प्लस 1/2 का स्क्वायर माइनस x माइनस 1/2 का स्क्वायर, LCM हो जाएगा 4 क्योंकि दोनों में स्क्वायर 4 है। उसके बाद यहाँ a प्लस b का होल स्क्वायर लगाते हैं तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2x माइनस ये हो जाएगा आपका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। इसको आप सॉल्व करेंगे तो x स्क्वायर भी कैंसिल होगा, 1 भी कैंसिल होगा, 2x प्लस 2x हो जाएगा 4x और अपान में आ गया आपका x 4, ये आ गया कैंसिल हो गया। यानी जो आपका PB आया, PB का स्क्वायर आया है, इसलिए PB का वैल्यू आ गया √x और x मैंने किसको माना था, रूट मैंने 9.3, x का वैल्यू शुरू में ही मैंने कहा था कि x को हम 9.3 लेके चल रहे हैं, मीन्स ये जो PB वैल्यू है वही आपका 9.3 के बराबर होने वाला है। PB वैल्यू 9.3 है। अब आपको अगला काम क्या करना है, इस लाइन को और बढ़ा दीजिए, बिना मेजरमेंट के आगे बढ़ा दीजिए। अब फिर से अपने प्रकार को उठाइए, आप कंपास को उठाइए, इसकी नोक को यहाँ पर रखिए B पर और रेडियस को किसके बराबर खोलना है आपको, इस PB के बराबर इतना खोलना है और इस प्रकार से एक कंस्ट्रक्शन करना है सर्कल का इस प्रकार से। तो यहाँ पर ये जो आपका पॉइंट आएगा Q दे देते हैं हम, तो आपको पता है कि ये जो मेज़रमेंट है वो निश्चित रूप से इस मेज़रमेंट के बराबर है। ये मैंने अभी आपको बताया कि √x है, मीन्स यही वैल्यू आपकी √9.3 है। इस वैल्यू को मैंने इसके बराबर यहाँ लिया, यानी आप लिख सकते हैं कि जो BQ है वही आपका रूट आप 9.3 को शो कर रहा है और जो Q पॉइंट है वही आपका √9.3 को शो करता है। ठीक है, देखिए आप, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। इसको एक बार और आप आराम से वीडियो को पोस्ट करके समझें। अगर आपको लगा तो मैं एक बार और इसको कॉपी और पेंसिल से करके बताऊंगा, फिर भी मुझे लगता है कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, आराम से समझना। और इसका जो थीम बताया कि बहुत सारे बच्चों को ये समझा दिया जाता है कि आपको सबसे पहले 9.3 लेना है, फिर 1 बढ़ाना है, फिर इसके बाद में आपको यहाँ रख करके लंब खींच लेना है और इसके बराबर ऐसा बना दो, यही आपका BQ जो वो √9.3 है। अब अच्छे बच्चे जो रहते हैं वो समझ नहीं पाते कि सर ये BQ 9.3 कैसे हुआ। तो मैंने आपको सब रीज़न बताए हैं कि x लिया था, x के वैल्यू को ही √x इसके बराबर लाए थे हम, यानी √9.3 हुआ और ये जो वैल्यू है वो इसके बराबर है क्योंकि दोनों के चाप एक ही रेडियस है, ये और ये रेडियस, इसलिए PB का वैल्यू जो है वो BQ के बराबर है। तो ये अगर √9.3 है तो ये भी √9.3 है। यही आपका क्वेश्चन था। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा था, आप निश्चित रूप से करेंगे। और इस प्रकार से कोई भी क्वेश्चन आते हैं, चाहे वो 4.3 हो, चाहे 7.2 हो, चाहे 1.9 हो, सभी क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। ये मेरे आधार पे मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ। ठीक है।